हर हर महादेव। उपस्थित महान भाव, श्रद्धामयी देवियों, राष्ट्रीय उपवन के फूलते फलते नौनिहाल बालक बालिकाओं, वास्तव में भगवान के चरण रज की आवश्यकता तो सबको है। भगवान की चरण रज मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। अभी साध्वी अमृतानंदमयी मानस समीक्षा ने बताया कि अहिल्या जी का उद्धार ही भगवान के चरण रज से हुआ। चरण रज ये सबसे बड़ा वो तत्व है, वो सबसे बड़ा तत्व है और वो तत्व है जिस तत्व को प्राप्त करके हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्म तत्व को, ऐसा ये तत्व है चरण रज। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मुझे आप अपने चरण की रज दे दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधा। कहे चरण रज से होगा क्या? बोले बिना गुरु चरण रज के प्राप्त किए मेरी वाणी में मुखरता ही नहीं आ सकती। जब गुरु चरण रज मिल जाएगा तब निजमन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। तब वर्णौ रघुवर विमल यश, तब भगवान के विमल यश का वर्णन हो पाएगा जब गुरु चरण रज हम प्राप्त करके उसे पान कर लेंगे। अभी आप सुन रहे थे कथा क्रम में ही कि भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप जी। सारा संसार राम राम कहता है, लेकिन श्री राम जी भरत भरत कहते हैं। देखो, भगवान भक्त का स्मरण करता है, भक्त भगवान का स्मरण करता है, लेकिन भगवान भक्त का स्मरण करता रहता है। चिंतन वो भक्त का ही करता है। कौन भक्त मुझे बुला रहा है, कौन भक्त मुझे याद कर रहा है, कितना दुखी है वो मेरे नाम को जप रहा है। भगवान हमेशा यही चिंतन करते हैं और वो भक्त को निरंतर भजते रहते हैं। किसको भजते रहते हैं? भाई भक्त का नाम लेना ही भजना है। भगवान भक्त का नाम लेते रहते हैं, वही भजना है। भक्त को निरंतर भगवान भजते रहते हैं। वैसे भजन का एक अर्थ सेवा है। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न हुआ है। एक भज सेवायाम धातु है संस्कृत में, तो इस धातु से भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना है। इसका मतलब यह है कि हम अपने हाथों से अगर सेवा कर रहे हैं तो ये भजन हो रहा है। हम अपने हाथों से अगर सत्कर्म कर रहे हैं तो हमारे हाथों से क्या हो रहा है? भजन हो रहा है। ये हाथ सेवा के लिए हैं, सत्कर्म के लिए हैं। निश्चित रूप से ये भजन हो रहा है इन हाथों से। वाणी से भजन करना भी भजन है। मौन होकर भगवान का ध्यान करते हुए भजन करना भी भजन है, लेकिन अपने हाथों से सेवा करना भी बहुत बड़ा भजन है। इसलिए इस सेवा रूपी भजन से किसी को चूकना नहीं चाहिए।
सेवा करते रहो इन हाथों से। ये हाथ सेवा के लिए हैं, किसी पर उठाने के लिए नहीं। हाथ जब सेवा में लग जाता है तो उस हाथ को रघुनाथ जी पकड़ लेते हैं। समझ गए हो कि नहीं? और ये हाथ अगर किसी के ऊपर उठ जाता है तो याद रखना भगवान दूर हो जाते हैं। कहते हैं हाथ का दुरुपयोग कर दिया। हाथ जो है रघुनाथ के हाथ में तब पहुंचता है जब हाथ से सेवा होती है। रज की एक बड़ी बढ़िया बात याद आ गई है। अहिल्या जी ने भगवान की चरण रज प्राप्त की। संत ने कहा, विश्वामित्र जी ने, गौतम नारी शापवश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये चरण रज चाह रही है, इसको थोड़ी सी आप चरण रज दे दीजिए। जो भक्त होते हैं वो रज ही मांगते हैं। केवट ने क्या मांगी थी भगवान से? रज। केवट ने क्या मांगा? रज ही तो मांगा। केवट ने कहा, जो प्रभु पार अवश्य गा चहऊ, तो मोहि पद पदुम पखारण कहू। इसका मतलब है, पद पखारने का मतलब है चरण रज प्राप्त करना। पद पखारने का अर्थ क्या हुआ? चरण रज प्राप्त करना। आप चरण पखारने के लिए कह दीजिए, मैं आपके चरण का चरणोदक ले लूं, उसी में तो रज रहती है। चरणोदक में रज रहती है। अच्छा बोलो भाई, अहिल्या पाषाण की है, चरण रज से उसका उद्धार हुआ। केवट हाड़ मांस का है, वो भी चाहता है कि चरण रज मिल जाए तो मेरा उद्धार होगा। बिना चरण रज के उद्धार होने वाला नहीं है। गंगा के किनारे रहता है। प्यारे, गंगा एक ऐसी पुण्य सलिला है कि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी का दर्शन कर लिया जाए तो मुक्ति मिल जाती। क्यों मिल जाती ना? मुक्ति दर्शन मात्र से। स्नान कर लिया जाए तो कहना ही क्या। लेकिन दर्शन हो जाए गंगा जी के तो मुक्ति हो जाती है। लेकिन केवट कहता है कि आपका चरणोदक लेकर के मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। वस्तुतः अगर विचार किया जाए तो गंगा भी भगवान के चरण का चरणोदक है। क्यों भाई? गंगा क्या है? भगवान के चरण का चरणोदक है। विष्णु पादोत्कम, भगवान विष्णु के पद नख का ये रज है। भगवान के चरण प्रक्षालित हुए, भगवान के चरण ब्रह्मा जी ने धोए, कमंडल में जो जल आया उसी में गंगा प्रकट हो गई। नख निर्गता मुनि वंदता, नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी। पद नख से गंगा जी निकली। इसका मतलब है कि गंगा जी भी चरणोदक हैं भगवान की। लेकिन गंगा के समीप रहता है परंतु फिर भी चरणोदक चाहता है। बोलो, चाहता है कि नहीं? प्यारे, एक बात आपको बताएं, गंगा में आप स्नान करने जाएं और गंगा जी में आपने स्नान कर लिया, गंगा में जाके स्नान कर लिया, ये अलग बात है। लेकिन आपके माध्यम से गंगा प्रकट हो जाए तो अलग बात है। बोलो भाई, ब्रह्मा जी ने चरण प्रक्षालित किए, गंगा ब्रह्म कमंडल में आ गई। भगीरथ जी ने तपस्या की तो गंगा जी धरती पर उतर आई।
वही गंगा जो है भगवान शिव की जटाओं में समाहित हो गई और महाराज भगीरथ ने तपस्या की तो तपस्या के बल पर गंगा पृथ्वी पर आ गई, प्रवाहित होने लगी। लेकिन सत्य तो यह है कि जो काम ब्रह्मा ने चरण धोकर कमंडल में किया, गंगा को प्रकट किया, वही कार्य केवट ने भगवान के चरण कठौते में धोकर नई गंगा को कठौते में प्रकट किया। अब कल्पना करो, कहां ब्रह्मा और कहां केवट। बोलो, जमीन आसमान का अंतर नहीं है? कहां ब्रह्मा और कहां केवट। ब्रह्मा, याद रखना, सृष्टि की रचना करता है। बोलो भाई, वेदों का निर्माण करता है ब्रह्मा। वेदों की रचना ब्रह्मा के द्वारा हो रही है। यद्यपि भगवान की श्वासाओं से वेद निकले हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने विस्तार किया है। ब्रह्मा सृष्टि के बहुत बड़े सहयोग करता है। ब्रह्मा बहुत बड़े विद्वान हैं। ब्रह्मा की अनंत महिमाएं हैं। ब्रह्मा जी का इस सृष्टि में बहुत बड़ा आदर है। बड़े बड़े योगेंद्र, मुनेन्द्र, हंस, परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा ब्रह्मा के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। किसके माध्यम से? ब्रह्मा के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। वो ब्रह्मा भगवान के चरण धोकर कमंडल में गंगा को प्रकट करते हैं। लेकिन एक मजदूरी करने वाला मजदूर केवट, जो सामान्य और जाति में भी ऐसी जाति में पैदा हुआ प्यारे, जिसको केवट जाति कहते हैं ना, निषाद केवट जो भी बोलते हो, सामान्य जाति में पैदा हुआ। बोलो, हुआ कि नहीं? अब तो जाति सूचक बात कहना भी उचित नहीं होता है ना, है नहीं? इसलिए संकेत में ही कह देना ठीक रहता है। बोलो, ठीक है ना? कोई जाति वाला अपने आप स्वयं कहे कि महाराज मैं तो इस जाति का हूं, ये अलग बात है। लेकिन भैया, महात्मा वैसे तो सब अपनी अपनी जाति में पैदा होते हैं, लेकिन परमात्मा और महात्मा ऐसा होता है जो सब जातियों में जाता है, सबका कल्याण करता है।